जब कभी आपको ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे, पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे, मंच से आती आवाज़ें सुनाई दे, समझ लीजिएगा कि इस चुनावी सीजन में कोई ना कोई दावेदार का कार्यक्रम चल रहा है। आज का ये कार्यक्रम चल रहा है पिपलड़ा में। दावेदार होते हैं बालू राम गुर्जर कांग्रेस से। उनका ये कार्यक्रम चल रहा है। वो गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पिपलड़ा में भी वही एक कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, महिलाओं की बहुत अच्छी खासी तादाद है। और उसके साथ मंच पर अभी राजसमंद जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़ मौजूद है, पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर मौजूद है, उनके साथ राजसमंद सभापति अशोक टाक और फिर यहाँ के तमाम क्षेत्रीय नेता, ग्रामीण राजनीति के चेहरे, उनके साथ बालूराम गुर्जर भी बैठे हैं। और ये पूरी की पूरी चुनावी कवायद शुरू हो गई है। हमने इस अवसर पर बालूराम गुर्जर से बात की, उनसे बातचीत सुना है। उससे पहले आप सुनिए कि आखिर देवकीनंदन गुर्जर क्या कहते हैं। उन्होंने न केवल इस बार राजसमंद को लेकर उम्मीदें जताई है, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी कहा है कि सीपी जोशी का भी एक बड़ा योगदान रहा है राजसमंद की बेहतरी के लिए, राजसमंद विधानसभा के लिए। सुनिए आखिर देवकीनंदन गुर्जर क्या कहते हैं, फिर हम आपको सुनाते हैं कि बालू जी ने क्या कहा। अब धीरे धीरे कांग्रेस भी चुनावी बिल्कुल तैयारियां लग रही है, उसमें बालू जी सबसे आगे चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस में अब की बार बालू जी एक बड़ा चेहरा बन के निकल रहे हैं? आप देखें तो टिकट मांगने का सबको अधिकार है ना। और जो अल्लाह कमान से जो भी सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जो भी आएगा उसकी व्यवस्था करेंगे। बालू जी चलेंगे, बालू जी की मदद होगी। नारायण जी जो भी प्रत्याशी हैं, सब जिनको भी जो भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो उनको सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का, मीटिंग करने का सबको अधिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अभी हल्के फुल्के जो बीच में तनातनी चली, तो जो गुर्जर वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए अब ये गुर्जर चेहरे मैदान में लगातार दिखाई दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये तो प्रजातंत्र की पार्टी जात पात विश्वास नहीं करते हैं। सभी को अधिकार है, सभी खड़े हो सकते हैं, व्यवस्था करते हैं। बालू भाई बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, यहाँ अपने औरंगाबाद में पार्षद रह चुके हैं ये। और ये जहाँ जिनके साथ भी काम करते थे, इनके साथ कांग्रेस के आदमियों के साथ इनकी पार्टनरशिप थी, पूरा काम करते थे। बीच में ये खबरें चल रही थी कि इस बार कांग्रेस जहां लगातार 2-3 चुनाव हारी है, वहां पर प्रत्याशी जल्दी घोषित कर देगी। ऐसे में राजसमंद भी उस सूची में था, तो अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई, तो अभी इसमें कितना और समय लग सकता है? कांग्रेस ने तो ऐसी बात नहीं है, तो बीजेपी ने कहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था 2 महीने पहले हम नाम घोषित कर देंगे। वो तो बात हो सकती है, लेकिन वो क्या बीजेपी ने तय किया था सबको घोषित कर देंगे, तो बीजेपी डर के बंद कर दिया। तो कांग्रेस अपने रूटीन से चल के जो व्यवस्था उसी तरह करेगी। तो क्या लग रहा है, राजसमंद में तो चुनौतीपूर्ण रहता है कांग्रेस के लिए फाइटिंग? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस जीतेगी इस बार, तो बदलेगा इतिहास। देखिए, अब मेरा आपसे ये निवेदन है, विशेषकर पत्रकार बंधुओं से, आप तो मीडिया के मालिक हो। अब ये प्रजातंत्र लोकतंत्र क्या है आपको पता है, तो मेरी कांग्रेस निवासी से निवेदन है कि लोकतंत्र जिंदा रह सके, लोकतंत्र आगे बढ़ सके। ये वोट हमारी उन्नति का जगह है। जो केवल भाषणों से, आश्वासनों से काम चल जाता बहुत बढ़िया। हमारे पहले पूर्व मंत्री जी थे, पूर्व हमारे एमएलए साहब, उसने कहा नहर को चौड़ी कराऊंगी, 2 बार वोट ले गई। कॉलेज के नाम पे, मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट ले गई। सब करने के, पीने के पानी के नाम वोट ले गई। मंत्री थी, पीएचडी मंत्री, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, नहर चौड़ी नहीं हुई, इस तालाब का उद्धार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल भाषणों से लालू बना के वोट लगी। तो बड़े दर्द के साथ कहना चाहिए, ये प्रजातंत्र के अंदर वोट ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे विकास को आगे लेगा। विकास की कांग्रेस कुछ भी हुआ, कांग्रेस ने आपके बीच में जिस प्रत्याशी को अभी बाई इलेक्शन में खड़ा किया था, ये जनता को सोचना चाहिए कि हमें विकास किधर चलेगी, विकास क्यों नहीं करेगा। ये कहते हैं मेडिकल कॉलेज, अरे मैं राजसमंद की जनता ये नहीं कहूँ, आपका वकील तगड़ा करो। जिस आदमी का, जिस पार्टी का वकील तगड़ा होगा, वो अपनी चीज़ ले जाएगा। कि नाथद्वारा से फिर लाल, हम तो ये कहते हैं कि तगड़ा हो, जो नाथद्वारा की सब चीज़ यहाँ ले आओ, हमें क्या मना किया हमने? तो आपका वकील ही कमज़ोर है। आप चुनते हैं यहाँ से हॉस्पिटल वहाँ ले गया, यार क्यों ले गया भाई? आपका वकील क्या कर रहा था? 20 साल पुराना वो हॉस्पिटल पशु चिकित्सा पड़ा हुआ था, जो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी है, जो आगे आप कह रहे हैं कि राजसमंद के लिए वकील का काम करेंगे, उनकी घोषणा कब तक हो जाएगी? जब भी पार्टी के हिसाब से जब चल रही है, उस सबके साथ हो जाएगी। उसमें एक दूसरा मेरा निवेदन है कि सीपी साहब ने तो अभी राजसमंद के लिए 80 करोड़ रुपए इस नहर को चौड़ी करने के लिए दिए हैं।
80 करोड़ रुपए नहर को चौड़ी करने के लिए दिए हैं, जो नंदसमन की बात चौड़ी है उसको करने के दिए हैं। साथ ही 40 करोड़ रुपए दिए हैं जो नहर की, जो अपने राजसमंद की जो पाल है ना, उसको रिपेयरिंग करने का काम सीपी साहब ने किया। 40 करोड़ के वो दिए, बताओ किस पार्टी ने इतने दिए करोड़, बताओ। राजसमंद को जो भी मंत्री रह चुके आज दिन, बताओ उसने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी के आज दिन तक जितनी उन्होंने क्या दिया, ये सीपी साहब 80 करोड़ 140 120 करोड़ दिए हैं। उसके अलावा जो भी और काम होगा सब करेगा। और यही नहीं, सीपी साहब जब आर के उनके चंदा देने आए थे, उनका मैं चंदा नहीं लेता, आप तो मैं उसके बाद सीपी साहब जीते, उनका एक काम करो, आप आर के नाम के हॉस्पिटल बदला दो, ये मेरा चंदा। ये हॉस्पिटल किसने बनाया? आर के हॉस्पिटल किसने बनाया? जिला हॉस्पिटल, बताओ। ये सीपी साहब नहीं बनाए आर के सके के। तो विकास का सब काम सीपी साहब करें, पूरे जिला के नेता जिले का पूरा करेंगे। हर जगह अच्छा होना चाहिए। और मैं अब पत्रकार बंधु से कहूँगा, हर जगह अच्छा काम हो रहा है, पूरी व्यवस्था, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जनता माई बाल के जिले, जनता का आद्य सिरोधार है हमारे लिए। तो ये थे देव काका इस बार, और पूरी तरह से जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका एक ब्यौरा लेकर आए। उस ब्यौरे के माध्यम से लोगों तक अपनी बात रखने की कोशिश की। और उनके बाद हमने बालू जी से भी बात की। देखिए कि बालू जी क्या कहते हैं। उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण किया, बल्कि कांग्रेस के सभी चेहरे एकजुट है उसका भी दावा किया। सुनिए आखिर कहते क्या है। बालू जी पूरे जोर शोर से मैदान में हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। क्या लोगों का रुझान क्या है? रुझान अच्छा है, सब बोल रहे टिकट लाओ 100% जिता के देंगे। रुझान बढ़िया है। कहते हैं कि राजसमंद में तो बीजेपी का गढ़ है, इसे बीजेपी का कुछ गढ़ नहीं है। ओबीसी वाले को देते थे तो अब इतना दिन एक सीट भी उनकी नहीं आती थी कभी। इस बार एक बार आ गया। राजसमंद में ये भी लगातार मांग उठ रही है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से कोई ओबीसी चेहरा सामने आए। आप भी कर रहे हैं, अशोक डाक भी मैदान में है, जो कुमाऊं समाज भी टिकट मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जो ओबीसी का जो चेहरा बनने की कोशिश है, वो बालूलाल गुर्जर बनने वाले हैं। मैं भी हूँ, सब भी है। पार्टी जिसको टिकट दे देंगी उसको हम चुन के लाएंगे, ओबीसी को चुन के लाएंगे। में सबसे ज्यादा जोर शोर से लोगों के बीच में जाना, ये कार्यक्रम करना, ये आप ही कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम तो काम पे लगे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं हो जाए। पार्टी का सर्वे चालू ये चालू तो हम काम पे लग गए। आज तो एक ही मंच में अशोक डाक और बालूलाल जी है। हाँ, पहले भी आए हम, सब साथ में हैं, सब साथ में हैं। जिसको मिलेगा टिकट वो काम करेंगे, सब साथ में हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप क्या लग रहा है कि ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे राजसमंद? मुद्दे ऐसा है ना, राजसमंद में विकास हुआ ही नहीं है। और विकास बोलते मोदी साहब, विकास बोलते, राजसमंद में तो विकास हुआ ही नहीं। एक भी काम बता दो हमको, कहीं डैम बनाया हो, कोई रोड बनाया हो और कुछ करा हो तो एक भी काम बता देना उन्होंने, एक भी। आज राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी का भी एक कार्यक्रम है, ऐसे में आपका भी एक कार्यक्रम। ऐसा तो नहीं है कार्यक्रम से कार्यक्रम भी टक्कर हो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पहले से लग गए काम पे, वो बाद में आए, हम पहले लगे। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम चालू हुआ है। आपने सबसे पहले कार्यालय का उद्घाटन भी किया? कार्यालय का उद्घाटन भी करा और मीटिंग भी सबसे पहले चालू करा। तो 16 ही दावेदारों में आपने ही कार्यालय का उद्घाटन किया। ऐसा लग रहा है कि आप तो पूरे जोर शोर से घोषणा से पहले ही आप पूरे मैदान में उतर गए। मैदान पे तो उतरा हूँ साहब, और सर्वे चलेगा। तो क्या आप कितने आश्वस्त हैं टिकट? हम तो आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। सर्वे चलेगा, पार्टी जिसको सर्वे में जो आएंगे उनको देंगे। तो कार्यकर्ताओं को ये जैसे 16 दावेदार है, तो फिर ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि आपको टिकट मिलते ही दूसरे सब अलग अलग हो जाए? नहीं, अलग अलग नहीं होंगे, सभी बोल रहे हैं। जैसे टांग साहब अभी साथ में है, तो और भी साथ में भाटी साहब भी आए थे, कोठारी साहब भी आए। कांग्रेस में ये होता रहा है कि हर बार लगभग जब भी परिणाम आता था उसके बाद कहते थे कि आपसी खींचतान से ही ये सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाती है। और हर बार तो 2-3 चेहरे होते थे। इस बार 17 लोगों ने आवेदन किया। 17 लोगों ने आवेदन कर सकते हैं, मगर हमने पहले मीटिंग लिए ना, सबको बुलाए थे। भूतपूर्व एमएलए थे उनको बुलाए, और गुण सागर जी को बुलाए थे, और सबको बुला के काका साहब सब एक साथ बैठ के निर्णय लिया हुआ है। तो देखा आपने, लगातार कार्यक्रमों की बहार है, कार्यक्रमों की बौछार है। राजसमंद जिले में भी आज राजसमंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति माहेश्वरी का कार्यक्रम है, कांग्रेस के बालू जी कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो कार्यक्रमों की होड़ और दौड़ लगातार चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की तमाम राजनीतिक कवायदें, तमाम चुनावी चर्चाएं आप लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।